जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, स्पर्श टीम के द्वारा अप्रैल महीने की पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज आना शुरू हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ये मैसेज अभी तक नहीं मिला है। तो आज के इस वीडियो में इस पेंशन मैसेज के बारे में बात होगी। क्या ये मैसेज 58% डीआर के साथ आ गया है या 60% डीआर के साथ आया है, यानी अप्रैल महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी या नॉर्मल रेट से ही आएगी। आज के इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके इस वीडियो को हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक जरूर से पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिए और फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे अप्रैल महीने की पेंशन के साथ। देखिए, अप्रैल महीने की पेंशन का मैसेज यानी स्पर्श पेंशन मैसेज जो है आना शुरू हो गया है। अब इसी मैसेज के साथ ये कंफर्म हुआ है कि हमारी जो पेंशन है 30 अप्रैल 2026 को हमारे खातों में क्रेडिट होगी, और वो भी होगी 58% डीआर के साथ, 60% के साथ नहीं। और ये मैं इसलिए भी क्लियर कर रही हूँ क्योंकि देखिए, एक बार जब पेंशन आ जाएगी फिर बहुत सारे ऐसे हमारी फैमिली पेंशनर्स भी हैं, डिपेंडेंट भी हैं, वो ये कहेंगे कि मैम महंगाई भत्ता तो केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया, पर फिर भी हमें पुरानी ही पेंशन मिली, जो मार्च में मिल रही थी वही पेंशन मिली है। तो क्योंकि इसका आदेश जारी होने में काफी समय लग गया है, यानी 1 जनवरी 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में जो 2% की बढ़ोतरी हुई है, और उसी वजह से हमारी अप्रैल महीने की या मई महीने की पेंशन बढ़ी हुई आनी थी, उसका ऐलान करने में केंद्र सरकार ने लेट कर दिया है। उसके बाद जो पीआईबी की रिपोर्ट आई है, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पीआईबी की जो रिपोर्ट है जो 18 अप्रैल 2026 को दोपहर को 3:15 बजे आई है, और यहाँ पर देखिए साफ लिखा है कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी डीए और डीआर दोनों को ही 1/1/2026 से प्रभावी रूप से मंजूरी दे दी। इसके साथ आगे, जैसे कि हमेशा पीआईबी की रिपोर्ट में होता है कि कितने लाख पेंशनर्स, कितने लाख कर्मचारियों को फायदा होता है, ऐसा सब कुछ लिखकर ये पीआईबी की रिपोर्ट जो है इसको जारी कर दिया है। लेकिन ये जारी होने में कुछ समय लग गया है, इसी वजह से हमारी पेंशन जो है इस बार भी पुराने ही दर से आई है। अब ये कंफर्म है कि मई महीने की पेंशन जो है वो नए दर से आएगी, यानी मई महीने की जो पेंशन है ये बढ़ी हुई आएगी, ये कंफर्म है। और इसके साथ अगर बात करूं तो डीआर का जो डीए का जो लेटर है वो भी जारी हो चुका है 22 अप्रैल 2026 को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके डीए की दरों में बढ़ोतरी की जो है सार्वजनिक घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। यानी जो कर्मचारी है उनके लिए भी लेटर आ गया है। अब डीआर को लेकर अलग से लेटर आएगा इसी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन देखिए दोनों ही में कार्रवाई होने में समय लग जाएगा, इसलिए न सैलरी न पेंशन इस महीने बढ़ी हुई नहीं आएगी। तो ये जानकारी थी डीएडीआर में जो बढ़ोतरी हुई उसको लेकर, एक पहले पीआईबी की रिपोर्ट और फिर इस ऑफिस मेमोरेंडम की। अब बात करते हैं कि जिनको पेंशन मैसेज नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जो ये कमेंट आएगा उनका कि मैम हमें पेंशन का मैसेज क्यों नहीं आया। और देखिए, आज हर एक पेंशनर्स की यही चिंता होती है कि पेंशन उनके खातों में सही तरीके से क्रेडिट हो जानी चाहिए जब से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है। तो एक बात मैं यहाँ पर जरूर से क्लियर कर दूं कि देखिए, भले ही आपको पेंशन का मैसेज नहीं आता, लेकिन पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी बिना किसी परेशानी के। हर महीने ये देखा गया है कि बहुत सारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को स्पर्श टीम जो है वो पेंशन का मैसेज भेजना भूल जाती है, लेकिन पेंशन आ जाता है। इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। बस ध्यान ये रखिए कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सही तरीके से सबमिट हुआ हो, उसकी ड्यू डेट जो है वो 2026 की बता रहे हैं, ये थोड़ी चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर सिर्फ नवंबर महीना ही खास नहीं है लाइफ सर्टिफिकेट में। जब से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको लाइफ सर्टिफिकेट कभी जनवरी में, कभी फरवरी में जो है सबमिट कराना होता है।
तो हमारे जो डिफेंस के वेटरन्स हैं उनके लिए अलग अलग ड्यू डेट है लाइफ सर्टिफिकेट की, तो इसका ध्यान रख लीजिए। बाकी पेंशन आ जाएगी समय से, और वो भी आएगी पुरानी ही, मई महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी। और 4 महीनों का जो एरियर है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, महंगाई भत्तों का इन 4 महीनों का जो एरियर है वो मई महीने की 10 तारीख से पहले पहले हमारे खातों में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला कमेंट एक लिख रहे हैं कि मैम 2006 रिटायर है ये, और एसीपी का लाभ, एसीपी या एमएससीपी का लाभ मिलेगा या नहीं। देखिए 1 जनवरी 2026 से जो रिटायर है उन सभी को एमएससीपी लागू है। मैं यहाँ पर हमारे डिफेंस के पेंशनर्स की बात कर रही हूँ, तो सभी को एमएससीपी लागू है। फिर आप जब कंप्लेन करते हैं तो एसीपी आपको नहीं बोलना है, क्योंकि एसीपी में अलग फॉर्मूला है, एमएससीपी में अलग फॉर्मूला है। आप जब सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराएंगे तो आपको क्लियर कहना है कि मैं 2006 में रिटायर हूँ, मुझे एमएससीपी लागू है, इसको लेकर आप कार्रवाई कराइए, तो ये कार्रवाई खुद ब खुद हो जाएगी। अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 1988 में हवलदार की 17 साल की सर्विस में पेंशन आया था, क्या मुझे एसीपी या एमएससीपी लागू है या नहीं, बताइए। देखिए एसीपी या एमएससीपी, एसीपी 2003 से 5 वाले जो रिटायरीज है उनको लागू है, एमएससीपी जो है 2006 में या उसके बाद वालों को लागू है। 2003 से पहले जो भी रिटायर होकर आए हैं उनको एसीपी लागू नहीं है। ये हमारे डिफेंस पेंशनर्स के लिए कह रही हूँ। सिविलियन जो है उनके लिए एसीपी एमएससीपी के रूल्स अलग है। सिविल के जो है उनके लिए 1998 में यानी फिफ्थ पे कमीशन के बाद तुरंत ही एसीपी लागू कर दी गई थी। हमारे डिफेंस के जो पर्सन है उनके लिए थोड़ा ये लेट लागू किया गया था। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी मैं सूबेदार, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, 1994 में रिटायर हुआ था और मेरा एमएसपी और एमएससीपी का कुछ भी नहीं मिला है, क्या करें, एमएससीपी लागू है या नहीं, आप बताइएगा। देखिए 1994 में अगर रिटायरीज होकर आए हैं, ऐसे कोई भी पेंशनर्स को जो है एमएससीपी लागू नहीं है, जैसे कि मैंने अभी कहा एसीपी भी लागू नहीं है। और सूबेदार रैंक को तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि देखिए एमएससीपी में 3 प्रमोशन का फॉर्मूला होता है, जिसमें प्रमोशन होती है नायक रैंक की, हवलदार की और नायब सूबेदार की। तो ये 3 ही प्रमोशन होते हैं, इससे ज्यादा प्रमोशन नहीं होते। आप ऑलरेडी सूबेदार साहब है तो आपको इसमें ये प्रमोशन का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। और दूसरी बात की एमएसपी जो है ओआरओपी के माध्यम से आपको एमएसपी मिल रही है, आपकी बेसिक में जुड़कर आ रही है, आपको कहीं भी अलग से वो लिखी हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि आप 2006 से पहले के रिटायरीज हैं। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम जी, क्या रिटायरमेंट के बाद भी ट्रेन में या फ्लाइट में यात्रा करना हो तो क्या स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा कोई कंसेशन वगैरह मिलता है, सर्टिफिकेट इसका मिलता है? और ये सवाल लाखों एक सर्विसमैन का हो सकता है, तो प्लीज इसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा। ये जो हमारे पेंशनर्स हैं, हमारे सूबेदार साहब हैं, ये हमेशा ऐसे सवाल पूछते हैं जो सभी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर को लेकर होते हैं, या ऐसी जानकारी चाहते हैं जो लाखों हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स के हित में होती है। अभी देखिए यहाँ इन्होंने जो बात की है कि ट्रेन में या फ्लाइट में कंसेशन का, तो देखिए ट्रेन में क्या कंसेशन मिलता है पेंशनर्स को, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में इसकी जानकारी लेकर मैं जरूर से वीडियो में बताऊंगी इसके लिए। लेकिन फ्लाइट की अगर बात करूं तो फ्लाइट बुक करते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे कि उड़चलो है, उड़चलो के लिए मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हमारे अगर एक्स सर्विसमैन है या फैमिली पेंशनर्स हैं या उनके डिपेंडेंट हैं, तो उनको जो है कुछ पैसों की छूट मिलती है, कंसेशन मिलता है। उसके लिए आपको रजिस्टर वगैरह कराना पड़ता है अपना, चाहे सीएसडी कार्ड से करा लीजिए, तो सेफ है। और अगर उसमें फिर फ्लाइट के रेट क्या है, आपको कितना कंसेशन मिलता है, कितनी छूट मिल, ये सारी जानकारी आपको जो है उड़चलो की साइट पर जाकर मिल सकती है। ऐसे जो वेलफेयर से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में मैं जरूर से बात करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। डिटेल में मैंने उसके बारे में बात की है कि अगर आपको फ्लाइट की टिकट बुक करानी है तो आपको कितना % तक जो है छूट मिल सकती है उड़चलो की वजह से, तो एक बार जरूर से देखिएगा। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।